10th फिजिक्स के आज हम लोग पहला चैप्टर पर आएंगे जो बिहार बोर्ड में पहला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। यह है प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन। अगर आपके पहले एनसीईआरटी बुक हो तो उस बुक में प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन एक ही चैप्टर में है, लेकिन अगर आप दूसरा कोई बुक लेते हैं तो उसमें आपको यह दोनों चैप्टर अलग अलग कर दिया गया है। यानी कि प्रकाश के प्रवर्तन एक अलग चैप्टर है और अपवर्तन एक अलग चैप्टर है। तो हम लोग पहले इसके बेसिक बात को जान लेते हैं। यहाँ है कि आखिर प्रकाश है क्या। तो प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है, मतलब मेरे शरीर का ही नहीं है, बाहर का है। यानी प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। यानी प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। जैसे अब बिना प्रकाश के कुछ नहीं देख पाते होइएगा। गौर कीजिएगा कि आप जाते हैं रूम में और लाइट को बंद कर दीजिए तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर भी आँख आपका खुला हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जब लाइट देते हैं तो सब दिखने लगता है। इसका मतलब हुआ कि प्रकाश के वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जो बिल्कुल सत्य है। तो प्रकाश क्या है? एक बाहरी भौतिक कारक है। अब का प्रकाश के गुण, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन मतलब चलना, यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड में प्रकाश इतनी दूरी तय कर लेती है, इसको हम पढ़ते हैं कि 3 लाख किलोमीटर। और यह निर्वात में है। जो अमरी 10th बोर्ड में पूछो किया है कि प्रकाश की चाल मतलब हवा में अधिक होता है या निर्वात में, तो सबसे अधिक होता है निर्वात में। अब रहा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग न होता तो हमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाते। कि अब सौर ऊर्जा चलाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तरंग तो है, विद्युतीय तरंग, तभी तो उसमें तरंग खींचता है ऊपर सूर्य प्लेट। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है, मतलब खाली जगह जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ भी प्रकाश चलती है। और यह आपको जानना है तो गौर कीजिएगा कि प्रकाश जब चलती है सूर्य से तो वहाँ खाली है, कुछ नहीं है, वहाँ से चल के पहुँचता है। तो प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। और प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, क्योंकि जब हम धूप में बैठते हैं देखिएगा आपका शरीर गर्म हो जाता है, या किसी वस्तु को रख देते हैं तो वो गर्म हो जाता है, या आप देखते हुए कपड़ा सुखाते हैं ना, यानी ऊर्जा नहीं है तभी तो गर्म, ऊर्जा उसमें आए तभी तो पानी उड़ गया। और प्रकाश का यह 5 गुण बताया आप लोगों को। आते इससे आगे अब रहा किरण, यानी प्रकाश के गमन पथ। यानी प्रकाश ही चल रहा है, ये गमन पथ हुआ, इसको कहते हैं किरण। और इन हमें बता रहा है कि प्रकाश किस दिशा में जा रही है। अगर आप इसको ऐसे कर दे, इसका मतलब प्रकाश इधर जा रही है। तो प्रकाश के जो गमन का रास्ता है उसी को कहते हैं किरण, यानी रे। अब अगर एक के जगह कई किरण को मिला दे, जैसे कि मान रहे कि एक के जगह कई किरण मिल जाए तो वो किरण पुंज होगा, या उसी को कहते हैं प्रकाश पुंज। यानी प्रकाश पुंज या किरण पुंज दोनों एक ही चीज है। क्योंकि मैट्रिक में हमें प्रकाश के जो पढ़ना है किरण के रूप में पढ़ेंगे। फिर आगे चलिएगा तो पढ़िएगा तरंग के रूप में
फिर प्रकाश को जब आगे पढ़िएगा, अगली क्लास में पीछे कीजिएगा, तो उसमें आएगा कि प्रकाश एक कण है। तो प्रकाश जो पुंज है, यानी किरण पुंज भी इसको कहते हैं, किरण पुंज दोनों एक ही चीज हुआ। यह 3 प्रकार का होता है, समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। अब आते हैं हम बारी बारी से इन तीनों को जानते हैं कि आखिर है क्या। समानांतर प्रकाश पुंज यानी समानांतर प्रकाश पुंज का वो जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें समानांतर हो, यानी सभी किरण समानांतर हो, ओकरा समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देख रहे हैं, यह हुआ समानांतर समानांतर समानांतर, यानी दोनों के बीच में ए भी 90 और ए भी 90, या ए भी 90 और ए भी 90, इसको समानांतर कहते हैं। इस समानांतर प्रकाश पुंज है। अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज मतलब जब कई किरणें एक के जगह बिंदु पर आता है न, कहा जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें, जितने भी किरण हैं, किसी एक बिंदु पर अगर मिल रहा हो, इसको कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे आप देखिए यह है, तो यहाँ इधर से एक किरण आया, दूसरी किरण और तीसरी किरण सब एक ही बिंदु पर आ रहा है, तो इसको कहेंगे अभिसारी। जब एक बिंदु पर कोई मिल रहा हो उसको कहेंगे अभिसारी। अब इससे आगे आते हैं तो कहा अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी में प्रकाश पुंज है तो कहा वो अगर एक ही बिंदु से अगर सब किरणें निकले, कि जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलते हैं, ये देखिए बिंदु एक हुआ और यहाँ से ए भी निकला और ए भी निकला और ए भी निकला, तो इसको कहेंगे अपसारी, क्योंकि फैला रहा है प्रकाश, तो इसको कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज इसीलिए इसमें कई किरणें आ रही हैं। अब रहा आत्मदीप्त, सेल्फ ल्यूमिनियस, यानी वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, उनको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे की प्रकाश नहीं चाहिए, उसको कहते हैं आत्मदीप्त, जिसको अपना प्रकाश है। जैसे आप गौर कीजिए, सूर्य को अपना प्रकाश है, दीपक का अपना प्रकाश होता है, दीपक हम जलाते हैं, तारे हुआ इसका अपना प्रकाश है। क्या सूरज को देखने के लिए हम टॉर्च बांटते हैं? नहीं बांटते हैं। तो इसीलिए दीप यानी सूर्य हो गया, यह हो गया कि आत्मदीप्त। अब आते हैं अदीप्त पर। कहा अदीप्त पदार्थ, अदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनियस, यानी वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, जिसको अपना प्रकाश नहीं है, उसको देखने के लिए हम दूसरे की प्रकाश की सहायता लेते हैं, ओकरा कहते हैं अदीप्त पदार्थ। जैसे टेबल को आप देखने के लिए दूसरे की प्रकाश से देखते हैं, पत्थर हुआ, और सबसे मेजर बात है कि चंद्रमा, कि अक्सर हम लोग को लगता है कि चंद्रमा जो है यह अपना प्रकाश इसके पास, लेकिन नहीं, ओरिजिनल जो बात है कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, इसको अपना प्रकाश नहीं है। अब आता है प्रकाशीय माध्यम। जैसे हम लोग पैसा से कोई चीज किनते हैं ना, तो पैसा हो गया माध्यम, उसी प्रकार प्रकाश को आने जाने का जो रास्ता है ओकरा कहेंगे प्रकाशीय माध्यम। जैसे यहाँ कहा वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचती है, यानी जिस माध्यम से होकर प्रकाश हमारे आंख तक पहुंचती है, जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं, तो ओकरा कहते हैं यानी प्रकाशीय क्षेत्र। जैसे देखिए, यह तो हवा से होकर प्रकाश आता है, यह पानी में देखते हैं हम,
या शीशा यानी कांच या ताप। तो इन चारों हो गया प्रकाशीय माध्यम। उदाहरण लीजिए आप लोग, आते आगे। अब है कि प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम यानी वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एक समान हो, यानी प्रत्येक भाग का गुण एक समान हो, उसे समांगी माध्यम कहेंगे। जैसे कांच और पानी। अब कांच में जब लीजिएगा, अब तो पानी लीजिए, तो पानी के आप 1 लीटर को जांच कीजिए, चाहे 1 बूंद की जांच कीजिए, दोनों का गुण समान होता है। यानी ऐसे गुण वाले कहते हैं समांगी। और विषमांगी माध्यम तो वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एक समान नहीं होते हैं। यानी अब हवा का मिश्रण ले लीजिए, तो हवा कहीं गर्म है तो कहीं ठंडा है, इसका गुण एक समान ना हुआ, इसको कहें विषमांगी मिश्रण। अब बता लीजिए आप लोग, आते अगली ओर। अब रहा पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट। अब कहा पारदर्शी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पारदर्शी और जिससे आर पार दिखाई दे। आर पार दिखाई कब देगा? जब प्रकाश जाएगा आर पार। जब जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार जाती है और जिससे होकर प्रकाश आर पार जाती है, उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे आप कांच, शीशा, पानी, हवा। यानी कांच से आप आर पार देख सकते हैं, पानी से आर पार देख सकते हैं, हवा से आर पार देख सकते हैं। यह तीनों हो गया पारदर्शी पदार्थ। अब रहा अपारदर्शी पदार्थ, तो वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जाता हो। आर पार नहीं जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। तो जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार दिखाई नहीं देती है, उसको कहते हैं अपारदर्शी। जैसे आप ईंट ले लीजिए, ईंट से आर पार दिखाई नहीं देगा। पत्थर ले लीजिए, इससे आर पार दिखाई नहीं देगा, तो इसको कहेंगे अपारदर्शी, अपारभासी। तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश के कुछ अंश बाहर जाते हों और कुछ अंश नहीं जाते हों, उसको कहते हैं पारभासी। यानी वैसे पदार्थ जिससे होकर कुछ अंश जाता है बाहर और कुछ अंश नहीं जाता है। जैसे तेल से भीगा हुआ कागज, जो कागज तेल से भीग गया हो, देखिए कुछ दिखाई देगा, झिलमिला के दिखाई देगा, धुंधला। या घिसी हुई कागज, सॉरी घिसी हुई कांच, इसको कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। तो आते हैं अगली। अब रहा वो छाया। तो कहा पर छाया, और प्रकाश के गमन पथ में अगर अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए, अरे प्रकाश जा रहा है, मान लीजिए प्रकाश है जा रहा है, यहाँ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी है, अपारदर्शी जिससे प्रकाश न जाए, तो यहाँ जो अंधेरा क्षेत्र बनता है ओकरे कहते हैं, यानी कि पारभासी, सॉरी छाया। जो अंधेरा क्षेत्र होता है उसको कहते हैं छाया। अब रहा प्रकाश के परावर्तन। कहा वो के प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर लौट आती है। जब प्रकाश की किरणें, जैसे यह सतह है और यह आई टकरा के लौट गई, तो इसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब आप कुछ पढ़ ले रही है, चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह है, यानी चांदी को सबसे अच्छा परावर्तक सतह मानते हैं। ऐसे हम लोग यूज में लेते हैं समतल दर्पण को। यूज के लिए
परावर्तक सतह मानते हैं समतल दर्पण को, ऐसे सबसे अच्छा होता है चांदी। अब आगे आते हैं तो कहा वो प्राकृतिक के अनुसार परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। जब हम प्राकृतिक को लेते हैं तो प्राकृतिक के मुताबिक जो परावर्तक सतह है वे दो प्रकार के हैं। एक है नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में आ गया कि जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, यानी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो उससे नियमित रूप से जब वह परावर्तित हो जाती है तो उससे नियमित परावर्तन कहते हैं। जिस देख रहे हैं ये प्रकाश आया और नियमित रूप से चला गया, तो इसको कहेंगे नियमित परावर्तन। यह हो गया आपतित किरण और यह हो गया परावर्तित किरण। और अब अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें रुखरी और चमकीली सतह पर पड़ती है, और रुखरी और चमकीली सतह पड़ती है और कहा उससे जब परावर्तित होता है तो ओकरा कहते हैं अनियमित परावर्तन। जैसे आप यहाँ गौर कीजिए, यह एक रुखरी सतह है और इस पर प्रकाश पड़ी तो इस प्रकार ही भाग गया इधर, और घबरा में पड़ेगा तो इधर भाग गया। अब देख रहे हैं सट रहा है, फिर यहाँ पर आ तो ये भाग गया। तो इस तरह के परावर्तन कहते हैं अनियमित परावर्तन। तो यही बात यहाँ बताए हैं।